नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सोमवती अमावस्या की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, सोना धवन की जय हो। एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसकी एक बेटी और 7 बेटे थे। उनके सभी बेटों का विवाह हो चुका था, जबकि बेटी अविवाहित थी। इस बात से साहूकार और उसकी पत्नी बेहद परेशान रहते थे। साहूकार एक साधु का भक्त था, जो अक्सर भिक्षा लेने और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उनके घर आया करता था। साहूकार की पत्नी ने देखा कि साधु ने उनकी सभी बहुओं को समृद्धि जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्होंने कभी उसकी बेटी को आशीर्वाद नहीं दिया। इसके बारे में जब उन्होंने साधु से पूछा तो वह बिना कुछ कहे वहां से चले गए। इससे साहूकार की पत्नी का शक और बढ़ गया। जो कुछ भी हो रहा था उससे चिंतित होकर उन्होंने अपने परिवार के एक पंडित से सलाह ली और अनुरोध किया कि वह उनकी बेटी की कुंडली पढ़े। जब पंडित ने कुंडली पढ़ी तो उसने बताया कि अगर उनकी बेटी का विवाह हुआ तो उसे अपना शेष जीवन विधवा के रूप में बिताना पड़ेगा। हालांकि पंडित ने कहा कि अगर उनकी बेटी दीप पर रहने वाली एक विशेष धोबन से सिंदूर ले और उसके बाद सोमवती अमावस्या का व्रत रखे तो इससे इसका भाग्य बदल सकता है। साहूकार की बेटी अपने एक भाई के साथ समुद्र तट की ओर चल पड़ी और समुद्र पार करने के तरीके की तलाश करने लगी। उस दौरान उसने देखा कि वहां एक गिद्ध का घोंसला था, जहां पर कुछ गिद्ध रह रहे हैं, और एक सांप पेड़ पर चढ़ गया और मादा गिद्ध द्वारा दिए गए सभी अंडों को खा गया, जबकि अन्य गिद्ध भोजन की तलाश में गए थे। सांप के इस नियत व्यवहार से गिद्ध का परिवार तबाह हो गया था। इसके बाद लड़की ने खतरे को देखा और सांप को मार डाला और गिद्धों को उस परेशानी से मुक्त कर दिया। इससे गिद्ध बहुत खुश हुए और समुद्र पार करने और द्वीप पर पहुंचने में उसकी सहायता करी। जब साहूकार की बेटी आई तो उसने छिपकर धोबिन की सेवा की, जिससे धोबिन बहुत प्रसन्न हुई। एक बार जब धोबिन को उसके अच्छे काम के बारे में पता चला तो उसने उसे आशीर्वाद दिया, साथ ही अपने हाथों से सिंदूर देकर उसकी खुशहाली की कामना करी और भविष्य में उसके सुखमय और समृद्ध विवाह का आश्वासन दिया। इसके बाद साहूकार की बेटी ने सोमवती अमावस्या का व्रत किया और विवाह करके सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। प्रेम से बोली पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। दूसरी कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था, जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ सभी गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर एवं गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे, जो कि कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। अगर इसका विवाह भी हो गया तो यह विधवा हो जाएगी। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथों में विवाह का योग्य बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बतलाया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबी जात की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो, तब इस कन्या का विधवा योग मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपने बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या मान गई। अब हर रोज धोबन के घर जाकर वह कन्या साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती थी। सोना धोबन अपने बहू से कहती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता है। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर देती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है।
कई दिनों के बाद धोबन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबन उसको पकड़ लिया और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करते हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपने बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर कन्या के मांग में लगाया, उसके पति मर गए। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौंरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। रास्ते में पीपल का पेड़ मिला। उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौंरी दिया, परिक्रमा किया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो गया। माता पार्वती ने सोना धोबन को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया और साथ ही कहा कि सोमवती अमावस्या पूजा के बाद जो भी इस कथा को कहेगा या सुनेगा वह भी सदा के लिए सौभाग्यवती बना रहेगा। प्रेम से बोली पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, सोना धोबन की जय हो।